स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर भारत स्किल पे अपलोड किए गए PDF से संबंधित प्रश्न। इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? A 8, B 13, C 18, D 29। तो ध्यान देंगे जो परमाणु है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। और जब परमाणु की संरचना होती है तो बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं और इसे 2n स्क्वायर के फार्मूले से भरा जाता है। तो जो पहला कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और चौथे में 32 भरा जाता है, लेकिन इसका 29 होता है। तो 8 2 10 और 18 28 हो गया। तो चौथे कक्ष में जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में, जो तीसरा कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। जो पहले में रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन इसी तरह भरे जाएंगे। तो जो परमाणु तांबे का परमाणु होता है उसके तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो होगा 18। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? A यूरेका, B एबोनाइट, C मैग्नानी, D जर्मेनियम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यूरेका जो है वो चालक है, एबोनाइट अचालक पदार्थ है, मैग्नीन जो चालक पदार्थ है। तो इसमें अर्धचालक पदार्थ पूछा है, तो अर्धचालक पदार्थ जो है वो है जर्मेनियम। अर्धचालक पदार्थ में सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। दूसरा जो होगा वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। नियॉन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है? A दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, B केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, C दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, D एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ये है ऑप्शन 0.5 यूनिट, B 1 यूनिट, C 1.5 यूनिट, D 2.5 यूनिट। तो ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ऊर्जा बराबर पावर इनटू समय और ये आएगा वाट आवर में। और इसको अगर 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर, या इसी को कहते हैं यूनिट। इसी को कहा जाता है यूनिट। तो इसी फार्मूले पे सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो ऊर्जा बराबर होता है पावर इनटू समय 1000, यही आएगा यूनिट में। तो इसमें जो पावर है वो दे दिया है 500 वाट
और जो समय दे दिया है वो 5 घंटे अपान 1000। तो यहाँ पे देखेंगे 500 से एक बार में और 1000 दो बार में कट जाएगा। 2 से जब 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यूनिट। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी 2.5 यूनिट। अगर 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाएं तो वो 2.5 यूनिट का विद्युत ऊर्जा खपत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए 31.25 ओम, बी 62.5 ओम, सी 312.5 ओम, डी 625 ओम। तो यहाँ पे देखेंगे जो फार्मूला होता है प्रतिरोध का, जब वोल्टेज और पावर यानी शक्ति पता हो तो फार्मूला यूज करते हैं आर बराबर वी का स्क्वायर बटे का पी ओम में। तो यहाँ पे वी का मान है 250, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 250 इंटू 250 और बटे का पी का जो मान है वो है 100 वाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल। तो 25 में जब 25 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 625। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी 625 ओम। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 5वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 625 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कौन सा नियम कहता है कि बंद वैद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ए ओम का नियम, बी प्रतिरोध के नियम, सी किरचॉफ का पहला नियम, डी किरचॉफ का दूसरा नियम। तो देखेंगे किसी सर्किट में जो दिया गया वोल्टेज होता है और जो रेजिस्टेंस के द्वारा ड्रॉप किया जाता है वो कह रहा है बराबर, इनका योग होता है जो बीजगणितीय योग वो बराबर होता है। और ये किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार होता है, केवीएल के, और केवीएल का किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ए 50 वाट, बी 100 वाट, सी 200 वाट, डी 240 वाट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 2 लैंप हैं और इसको जोड़ा गया है 240 वोल्ट के सप्लाई से, और एक बल्ब जो है वो 200 वोल्ट और 240 वोल्ट का है। यानी इसका जो रेटिंग है वो एक बल्ब का 240 है और दोनों बल्ब को 240 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है। तो जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तो 120 वोल्ट इसे मिलेगा और 120 वोल्ट यहाँ दूसरे बल्ब को मिलेगा, यानी इसके रेटेड वोल्टेज से आधा। तो इसीलिए जो पावर भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा। तो 200 वाट का है तो जो कुल शक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा आधा यानी 100 वाट। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी 100 वाट। टोटल जो पावर की कुल शक्ति का व्यय होगा वो होगा 100 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम का फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसका तिरिया गुणा करेंगे तो ये RT का जो मान हो जाएगा RT बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
R3। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। समांतर क्रम का जो सही फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 परिपथ पे क्या होगा। ये ओम मीटर है और इस पे पूछ रहा है इसका जो R2 है वो बीच से खुला हुआ है, तो इसमें जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा। तो जब दो तारों के बीच का जब प्रतिरोध मापा जाता है खुले हुए का, तो वो होता है अनंत, वो होता है अनंत। और ऑप्शन जो सही हो जाएगा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत पाठ्यांक संकेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। ए 2 गुना तक बढ़ जाएगा, बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, सी आधे तक कम हो जाएगा, डी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो होता है आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। तो इसमें कह रहा है जो एरिया है उसको कर दिया जाए 2 गुना। तो जब एरिया 2 गुना करेंगे तो लंबाई आधा हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर, ये बट्टे का 2 है, ये मेन है यहाँ पे, तो इसके नीचे भी एक, तो अंदर का अंदर से और बाहर का बाहर से, यानी आर बराबर हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए इंटू 4। यानी जो एरिया का हो जाएगा वो लगभग 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया जब 4 गुना होगा तो रजिस्टेंस के क्या होता है, एरिया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एरिया जब 4 गुना तक लगभग बढ़ जाएगा तो रजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। रजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। प्रतिरोध का क्या नाम है। ए फिल्म धातु प्रतिरोध, बी तार बंधे हुए प्रतिरोध, सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध, डी कार्बन मिश्रित। तो जो फिगर में दिखाया गया है ये तार बंधे हुए प्रतिरोध है, वायर वाउंड रजिस्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा है, रजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग होता है। तो कलर कोडिंग पहले याद करना पड़ेगा। तो बुक में कलर कोडिंग दिया हुआ है, एक बार उसको याद कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कलर कोडिंग से जो पहला कलर है वो रेड दिया है। क्वेश्चन है 12 नंबर, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो जिसमें इसमें देखेंगे पहला कलर कोडिंग रेड है, दूसरा ब्लू है नीला, तीसरा ऑरेंज है और चौथा सिल्वर है। तो कलर कोडिंग याद करने के लिए इसका टेबल याद करना पड़ेगा, जो होता है बी रॉय। इतना में ये सवाल हो जाएगा, ये पूरा टेबल आप लोग याद कर लेंगे। तो इसमें रेड का पूछा है, तो रेड का जो इसका 0 होता है 1 2 3 4 5 ये 6। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो रेड का है वो 2 होता है, रेड का होता है 2 और दूसरा ब्लू है और ब्लू का होता है नीला, ये 6 होता है ब्लू का। और इंटू तीसरा होता है इसमें वो गुणांक होता है। तो तीसरा क्या है, ऑरेंज है और ऑरेंज का है 10/3। ऑरेंज का जो होता है वो 10/3 होता है और प्लस माइनस सिल्वर का होता है 10%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 26 गुणे 10/3 प्लस माइनस 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है।
तो यहाँ पे जो प्रतिरोध मीटर में होता है, तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर V बटे का I, यानी जो प्रतिरोध है वो करंट के व्युत्क्रमानुपाती है। करंट का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धारा जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान ज्ञात कीजिए जब पी ए बी 500, क्यू बी सी 300 ओम और एस ए ओ 15 ओम हो। तो यहाँ पे देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ये होता है P और ये है Q, इसे कहते हैं R और ये S। तो आर डी सी का मान ज्ञात करना है, यानी यस का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है P बटे का Q बराबर R बटे का यस। यस का मान ज्ञात करना है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा? तो यस बराबर हो जाएगा Q R और बटे का P। तो यहाँ पे जो Q का मान सभी का मान देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे P का जो मान दिया है वो 500 दे दिया है, P का मान 500 दिया है, Q का मान 300 दिया है, और यहाँ पे जो है R का मान दिया है वो है 15। तो सभी का मान दे दिया है, तो सभी का मान रख देंगे। तो यस बराबर हो जाएगा, Q का मान क्या दिया है? तो इसमें Q का मान 300 दे दिया है और इंटू R का मान 15 दिया है और बट्टे का P का मान 500 दिया है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे एक बार में ये 3 हो जाएगा और 3 से 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यस का जो मान आ जाएगा वो 9 ओम हो जाएगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 ओम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का मान होता है? तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है वो होता है अर्धचालक और अचालक में। तो इसमें देखेंगे अचालक क्या है, तो ऑप्शन जो दिया है वो ए है अभ्रक, बी यूरेका, सी कॉपर, डी मैग्नीन। तो इसमें यूरेका जो होता है वो चालक है, तांबा भी चालक है और मैग्नीन भी चालक है। अर्धचालक अचालक क्या है? तो वो अभ्रक है, माइका। तो ऋणात्मक ताप गुणांक किसका हो जाएगा? माइका का, अभ्रक का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? ए धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, बी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, सी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, डी वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता। तो ओम के नियम के जो अनुसार फार्मूला होता है वो होता है V बराबर I इंटू R। तो इसमें वोल्टेज, करंट और रजिस्टेंस के बीच संबंध बताता है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच ओम का नियम का संबंध बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि R2 का मान पूछ रहा है और इसका जो वोल्टेज करंट का मान दे दिया वो दे दिया है 15 एम्पियर और जो वोल्टेज का मान है वो 24 वोल्ट दिया हुआ है। तो समांतर परिपथ में वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। तो R1 में क्या करंट बहेगा? ध्यान दीजिएगा। तो ये I बराबर होता है V बट्टे का R। तो समांतर में वोल्टेज बराबर होता है तो 24 और R1 का मान है 8। तो 8 है कम और 8 को करेंगे तो 3 एम्पियर। तो जो R1 में करंट बहेगा वो बहेगा 3 एम्पियर और नीचे जो है R3 का मान दे दिया है, R3 का मान दिया है 3 ओम। तो यहाँ पे जो करंट बहेगा उस करंट का मान हो जाएगा, तो इसमें भी वोल्टेज समांतर में बराबर होता है, रजिस्टेंस का मान 3 है तो इन 3 को एक बार में और 8 बार में ये हो जाएगा
8 तिक 24 हो जाएगा 8, तो नीचे वाले में जो करंट बहेगा वो हो जाएगा 8 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे टोटल करंट 15 एम्पियर है, तो 8 और 3 11 यानी बचा, तो R2 में कितना बहेगा 4 एम्पियर। टोटल आने वाला करंट और जाने वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और वोल्टेज है 24, तो यहाँ पे R का मान निकाल देंगे। तो R का मान निकालेंगे तो V बट्टे का होता है I, तो V का जो मान है वो है 24, समांतर में वोल्टेज बराबर होता है, और करंट का मान है 4। तो 4 को एक बार में, और ये 4 छक्का 24, तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा R2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ओम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ए, धारा समान बनी रहेगी। बी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। डी, खुला शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समांतर परिपथ का कह रहा है, तो मान लीजिए समांतर परिपथ है, तो उसमें कह रहा है एक शाखा खुल जाए, ये समांतर परिपथ हो जाएगा, और इसमें कोई भी एक शाखा क्या हो खुल जाए तो क्या होगा? तो जो अन्य शाखा है उसमें धारा बहता रहेगा, जो शाखा खुला होगा उसमें करंट नहीं बहेगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो शाखा खुलेगा उसमें धारा नहीं बहेगा, बाकी सब में बहता रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ए, ओम प्रति सेमी। बी, ओम प्रति सेमी स्क्वायर। सी, ओम मीटर। डी, ओम प्रति मीटर। तो प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी रो बराबर होता है आर, रो बराबर होगा R इंटू ए अपान यल। जो रजिस्टेंस होता है उसको ओम में नापा जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में और लंबाई को मीटर में। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता का इकाई हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओम मीटर। और इसका एक छोटा मात्रक होता है, वो होता है ओम, उसका होता है ओम सेंटीमीटर। तो इसका जो प्रतिरोधकता का इकाई होता है वो होता है ओम मीटर, इसका छोटा मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? ए, वैरिस्टर। बी, सेंसिस्टर। सी, थर्मिस्टर। डी, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मिस्टर। आर्क समान के लिए थर्मिस्टर का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।